4, 3, 2, 1। उपसभापति महोदय, अब कौन सी चीज है जिस पर भारत की सरकार पर दबाव आ रहा है, और अगर सदन का समर्थन है, देश की जनता का समर्थन विश्वास प्राप्त है, और जब तक मुरारजी भाई के नेतृत्व में देश की बागडोर है, हम और किसी दबाव से झुकने वाले नहीं हैं। यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां शक नहीं है वहां शक देखना, जहां डेविएशन नहीं है वहां डेविएशन की कल्पना करना, जहां मतैक्य नहीं है वहां मतभेद खोजना, क्षमा कीजिएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, मैं भला कहाँ से लाऊंगा। तो शक संदेह से दूर राष्ट्र के उदात्त हितों के लिए, संरक्षण के लिए वैध विदेश नीति हम आदर्श और यथार्थ के मेल के आधार पर चलाना चाहते हैं। किसी माननीय सदस्य ने ठीक कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा कि हम स्वाधीन हो गए और देश गुलाम है, तो भारत की स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं है। अभी तक अफ्रीकी जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, रंग भेद के नाम पर उनके ऊपर कहर बरपा किए जा रहे हैं। पुरानी सरकार भी उनकी मदद कर रही थी, नैतिक मदद कर रही थी, राजनीतिक मदद कर रही थी और थोड़ी सी भौतिक मदद भी कर रही थी। हमने उस मदद को बढ़ाने का फैसला किया है। हमें और आगे जाकर गोरों की सत्ता को समाप्त करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं। और अगर इससे दुनिया का कोई देश हमसे नाराज होता है तो हमें कोई चिंता नहीं है। अब दबाव का सवाल आता है। उपसभापति महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत और रूस के घनिष्ठ संबंध हैं। कुछ रूस में भी आशंका थी कि नई सरकार बनी है, पता नहीं कौन सी नीति अपनाएगी। हमने रूस के विदेश मंत्री श्री ग्रोमिको को भारत आने का निमंत्रण दिया, उनसे बात की, प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की और वह संतुष्ट लौट गए। हम इस मित्रता को बरकरार रखना चाहेंगे। इस बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।